Hello guys, this is Sorghum from ITBHU and today we will be solving some problems on the mechanics topic. So today we have a problem in front of us, that is the rotational motion. And the problem statement is given like that. यूनिफॉर्म डिस्क गिवन है जिसका मास 2m है और रेडियस r गिवन है जो कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। एक पार्टिकल है जो कि m मास से है, m मास का है, जिससे कि स्ट्रिंग से बांधा हुआ है उसके डिस्क के पेरिफेरी से। तो हमने यहाँ पर एक आगे कैसे एक इम्पल्स दे दिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमें बताना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा डिस्क का जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। तो चलिए सब वेरिएबल में लेके चलते हैं जैसे जैसे गिवन है। देखिए, तो सबसे पहले डायग्राम की बात करें तो ये जो डिस्क है इसका जो मास है वो 2m है और ये डिस्क है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो हमें r गिवन है। चलिए, और ये जो है बेसिकली इसका मास m है और यहाँ से ऐसे हमने कि इम्पल्स अप्लाई की, ठीक। तो सब कुछ वेरिएबल में कैलकुलेट करते हैं। हमें इसका जो एक्सेल एसीएम जो है ऑफ डिस्क वो हमें कैलकुलेट करना, देखते हैं। तो जो सबसे पहले समझ में आने वाली बात है वो ये है कि अगर अगर ये डिस्क है और यहाँ पर अगर ये मास है और ये 2m है, अगर ऐसे अगर ऐसे जे इम्पार्ट करेंगे तो ऐसे जो वेलोसिटी है वैसे वी नॉट आएगी। जो टेंशन है वो इम्पल्सिव नहीं होने वाला है, ठीक है। टेंशन इम्पल्सिव नहीं होगा, ठीक। देखिए, लेट से यहाँ पर जो टेंशन है वो टी है, यहाँ पर भी टी होगा। तो अगर यहाँ पर टेंशन टी आ रही है, ठीक है, इसका मतलब ऐसे डिस्क पे टेंशन टेंशन फोर्स लग रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग इसके पास एक्सेलरेशन आएगा, लेट कॉल इट एसी है। अगर टेंशन ऐसे है तो इसका जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क भी आ रहा होगा, उससे एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, लेट कॉल इट एल्फा। तो देखिए, तो अगर सबसे पहले जो इक्वेशन लिख सकते हैं, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है और ये जो कांटेक्ट पॉइंट है बेसिकली कांटेक्ट है एम मास के साथ। इंस्टेंटली जो इस इंस्टेंट पे जो इसके पास वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है। तो कह सकते हैं एट एट दैट इंस्टेंट, अगर इसके पास वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो बेसिकली सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस टाइम पे, राइट। क्योंकि अगर अगर एक पॉइंट है, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन लेट से मान लेते हैं ए1, लेट से ये एक पॉइंट है जो कनेक्टेड है और इसके पास एक्सेलरेशन अगर ए2 है, ठीक है। और लेट से वेलोसिटी जो है वो वी नॉट मान लेते हैं और ये जो डिस्टेंस अगर एल है, तो कह सकते हैं ना कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर इस पे लाना हो तो ए1 ऐसे इम्पार्ट करते हैं इस पे। तो ये जो पॉइंट है, अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके का हम आइडिया यूज करने वाले हैं। तो देखिए, तो ये जो लेंथ है बेसिकली वो इस इंस्टेंट पे वो कांस्टेंट है, ये एल है और एल की वैल्यू शायद हमें 2 आर गिवन है। वो सब पुट कर लेंगे बाद में। देखिए, इक्वेशंस बनाते हैं, ये आइडिया है, ये सब सर्कुलर मोशन का यूज करने वाले हैं हम। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने डेस्क बना ली, बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाएंगे ताकि सब कुछ समझ में आए क्लियरली। लेट्स से ये वेलोसिटी वी नॉट हो गई, ये टेंशन टी हो गया, इसका मास एम है, इसका मास 2m है, इसका रेडियस r है, ये ऐसे अल्फा आ जाएगा, ऐसे ए सी एम आ जाएगा। जो पहली इक्वेशन हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल्स टू 2m इंटू ए सी, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखें डिस्क पर तो वो क्या लिखेंगे, टी इंटू आर इज इक्वल्स टू 2m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल। तो टी इज इक्वल्स टू एम आर अल्फा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आएगी। दोनों को बराबर कर दिया तो क्या लिख सकते हैं, एम आर अल्फा इज इक्वल्स टू 2m ए सी, ये हमारे काम की इक्वेशन है। और इक्वेशन ये है आर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 ए सी। इसको यूटिलाइज करें। अब देखिए, इस डायग्राम को एक बार फिर से बनाते हैं और ध्यान से देखिए। ये जो लेंथ है बेसिकली ये हम एल है मान लेते हैं, ये वेलोसिटी जो है ये वी नॉट है, ठीक है। आप ये देखिए, इस पॉइंट के पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, ए सी एम प्लस आर एल। रोटेशन ऐसे है और ऐसे है, राइट। तो अगर हम इस पॉइंट पे रेफरेंस फ्रेम लें तो इस पार्टिकल पे कितना सुडो फोर्स लगाना होगा, इधर की तरफ टेंशन टी है
और इधर की तरफ क्या लगाएंगे, m इंटू ए सी एम प्लस आर अल्फा। ठीक है। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे आ चुका है। ये एक पॉइंट है जो कि रेस्ट पे है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसमें टेंशन टी लग रहा है और साथ ही में एक सूडो फोर्स लग रहा है जो कि m इंटू ए सी एम प्लस आर अल्फा। और इसके पास वेलोसिटी v है और ये जो लेंथ है ये l है और ये जो पॉइंट है ये रेस्ट पे है। तो क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन का फंडा यूज कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन का फंडा यूज कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं बेसिकली टी प्लस एम ए सी एम प्लस आर अल्फा इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। अब देखिए टी की वैल्यू कितनी है, 2m ए सी एम। पुट कर दिया, 2m ए सी एम प्लस m ए सी एम प्लस आर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 ए सी एम। पुट कर दिया, 2m ए सी एम कितना हो जाएगा, 5m ए सी एम इज इक्वल्स एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। यहाँ से ए सी एम कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5l। अब देखिए, अगर वी नॉट की बात करें, डायग्राम कुछ ऐसा था, हमने ऐसे जे पार्ट किया तो क्या लिख सकते हैं, जे इज इक्वल्स टू एम वी नॉट। ठीक है। और एल की बात करें, वो 2 आर हमें गिवन था। अब इधर आइए, अगर वी नॉट की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल्स टू √10 इंटू वी नॉट। मतलब वी नॉट कितना हो जाएगा, √10। आर है 25 सेंटीमीटर। आइए, वी नॉट जो है वो √10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एल। वेट है भाई। ओके, तो जो एल है वो 2 आर है, राइट। तो ये होगा, ये लिख सकते हैं आप। तो जो आंसर है आपका 4 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। एल की वैल्यू 2 आर हमें गिवन है, तो लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर अपॉन 10 आर। ठीक है। वी नॉट कितना है, √10 का होल स्क्वायर अपॉन 10 आर, 10 इंटू 25/100। ठीक है। उसे 10 इंटू 25/100। ठीक है। इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए, ऊपर 10 है तो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 25। सॉरी, यहाँ से भी 4 आ रहा है। ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आप, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।